तो सॉल्व करना। देखिए एक्स भी और दोनों में सेम है, इक्वल है, वाई भी इक्वल है, सिंपली साइन चेंज कर दो। एक्स प्लस का माइनस का कैंसिल, वाई प्लस वाई 2y, 6 माइनस 2 4, तो y की वैल्यू बेटे क्या आ गई आपकी 2। पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x is equal to 6 minus 2 is equal to 4. Therefore, original number x plus 10y, x आपका बेटे 4 है, 10 into y आपका है 2, 10 2 is the 20 plus 4, आपका ओरिजिनल नंबर 24 आ गया। ये तब है जब हमने इक्वेशन 1 को 2 के साथ किया। हमारे पास दो केसेस हैं, अभी केस 1 सॉल्व हुआ है, तो केस 1 में आपका ओरिजिनल नंबर 24 आ गया। क्लियर हो गया? Clear? Now taking up equation 1 and 3, solving 1 and 3. फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और ये है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए साइन अगर मैं चेंज करूं तो y प्लस का और माइनस का कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 6 माइनस 2 4, तो x 2 आ गया। देयरफॉर x की वैल्यू 2 फर्स्ट में पुट करूं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर x प्लस 10y, तो x आपका है 2, y आपका है 4, 10 4 is 40, तो ओरिजिनल नंबर आ गया 42। तो दो आंसर्स आ गए आपके, या तो आपका नंबर 24 होगा या आपका नंबर 42 होगा। ये दो केसेस हमेशा किस में होने हैं? जब ये आ जाए इफ द डिजिट्स डिफर बाय, तो दोनों केसेस उठाने हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ध्यान से याद रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। लो जी, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब आपको लेंथ लेट करनी पड़ेगी और ब्रेड्थ लेट करनी पड़ेगी। तो लेट original length is equal to x units, let original breadth y units, therefore original area x into y square units, length into breadth। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? एरिया x into y हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सेज इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दें, मतलब x की जगह x माइनस 5 कर दें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 और ब्रेथ को बाय 3 इंक्रीज कर दें, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया कम हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट खोल लें, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके। ठीक है, ऑल्सो अब आगे वो कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स
एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 2 यूनिट्स है, मतलब पहले लेंथ थी x, अब बढ़ा दी x प्लस 3 हो गई, पहले ब्रेथ थी y, अब ब्रेथ बढ़ा दी y प्लस 2 हो गई। देन एरिया गेट्स इंक्रीज्ड बाय 67, तो एरिया भी xy ना होकर xy प्लस 67 हो गया। ब्रैकेट खोल लो, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, xy प्लस 2x प्लस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67, xy से xy कैंसल, तो आपके पास बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इधर आके अगर माइनस हो गया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये बनी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अब जरा ध्यान से देखना सॉल्व कैसे करना। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर x की टर्म्स सेम नहीं है, तो फिर कैंसिल कैसे होंगी, पहले सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, नीचे वाले x के कॉफिशिएंट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले x के कॉफिशिएंट के साथ नीचे मल्टीप्लाई, नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, और ये बन गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183, माइनस माइनस साइन कैंसल, 6x से 6x कैंसल, बात खत्म, माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171, कटिंग कर दी, 19 के टेबल पे 9 जा 171, तो y आपका बेटा आ गया 9, y की वैल्यू 9 फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, देयरफॉर 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 इज इक्वल टू 51, कटिंग कर दी, तो x 17 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ओरिजिनल एरिया, देयरफॉर ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड ओरिजिनल ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। क्लियर होगी बात?